Hi, hello, and welcome. Guys, today is a very special session. Look who is in your screen. We have the topper herself, Anuja Dikshit, AIR 5, All Yes. India rank number 5 in CS December 21 executive exams. देके आए हैं इनके आपको आपके सामने वो बोलते हैं ना सीधा फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ तो Yes, आई एम sir. नॉट कंपेयरिंग यू टू अ हॉर्स अनुजा but you are a source of inspiration and you will guide thousands across, I suppose, when they hear your story, है ना? So that is the intention कि डरना नहीं है, झुकना नहीं है, हारना नहीं है. तो अनुजा, Yes, very sir. big congratulations to you. And Thank you so much. You. and when you send me the message, I jumped with joy. When you send me that message, तो मतलब immediately I just shouted, man, oh great. So पहले तो मैं ढूंढ रहा था अनुजा अनुजा अनुजा, तो फिर मैंने पुराने चैट्स ढूंढे कि ये अनुजा है, ये अनुजा है. इतना दिमाग खराब करती थी मेरा ये, है ना? So now Correct. once you get the fruits, all the Yes, sir. efforts becomes fruitful. So Anuja, Yes, sir. again I congratulate you and welcome you. So Thank you, sir. Anuja, has the feeling sunk in till now, or is still, man, I can't believe it? Anji. Sir, it's just like expected नहीं था कि clear होगा. Even मैंने तो सोचा था कि नहीं होगा, then I leave CS. Like अच्छा. सोच लिया था कि destiny पे नहीं है CS. हाँ. क्योंकि ऑलरेडी अटेम्प्ट्स, फिर लास्ट ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट, वो एक प्रेशर, फिर न्यू में स्विच ओवर होना, देन प्री एग्जाम 3 महीने में वो सब कुछ करना. तो मैंने पहले से माइंड मेकअप कर रखा था कि मुझे नहीं जाना, आई लीव सीरियस. सो बस हो गया. लाइक आई वाज आल्सो शॉक कि ये क्या हो गया. कैसे You didn't, पॉसिबल है. मतलब you didn't बट expect कि मैं रैंक लेके आऊंगी, या you didn't expect मैं पास होंगी? पास इन द सेंस कुछ पेपर्स अच्छे नहीं थे. सो मुझे वही लग रहा था कि जो अच्छे जाते हैं तब तो नंबर आते नहीं, लाइक 38 39. सो इस बार तो अच्छे गए नहीं, तो कैसे पॉसिबल है. तो वो तो था. और रैंक का तो देन मुझे पता चला अराउंड 430 की रैंक है, जब मुझे कॉल आया आईसीएसआई से Oh great. कि आपका रैंक है. सो तब मुझे पता चला कि एग्जैक्टली ऐसा भी कुछ है. अदरवाइज मुझे पता भी नहीं था कि रैंक का क्या क्राइटेरिया है और क्या, लाइक उसमें ऐसा कुछ है कि एग्जाम्शन नहीं होनी चाहिए एंड ऑल. अब बता, मुझे नहीं जैसे पता था. उसका ये कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे ने एक अटेम्प्ट में दिया, उसका जी ग्रुप नहीं जी हुआ, एग्जाम्शन आ गई, लेकिन जी नेक्स्ट टाइम वो दे रहा है तो उसका एक पेपर तो नहीं देना है उसको, जी तो जी. उसको रैंक में करेक्ट. नहीं डालते उस टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी वो नहीं पिछले डालते. अटेम्प्ट में दिया था, एक एग्जाम्शन थी. जी. हाँ ऐसा है इनका जी. कुछ क्राइटेरिया, मैंने तो भी भगवान कभी ने नहीं जब भी जाना. आपको एग्जाम्शन पहले अटेम्प्ट में नहीं दी ना, इसलिए ये देखिए उसको पॉजिटिव सेंस में, जब हम फेल होते तो यही कहते थे, भगवान एग्जाम्शन ही दे देता कम से कम. सर और इवन was stuck in 58 and 59. वो Just इसलिए नहीं imagine. दी ना, Even इसलिए नहीं दी क्योंकि रैंक आनी थी. 59. अगर एग्जाम्शन आ जाती हाँ पहले किसी अटेम्प्ट में और इस अटेम्प्ट में, फिर आपकी जी. रैंक नहीं आती. तो तो हर एक काली सर रात के पीछे भी एक रीजन है आने की. हाँ. करेक्ट है. सर 5 अटेम्प्ट, 6th अटेम्प्ट था. दिस वाज माय 6th अटेम्प्ट. और लाइक मैंने गॉश, हमेशा बहुत. एक से दिस वाज योर 6th अटेम्प्ट यस सर, दिस इज माय 6th अटेम्प्ट. एंड 5th और अटेम्प्ट तक तू हार, मतलब you were like shattered, or like what kept you going, man? This is very important, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जानना चाहेंगे एक अटेम्प्ट देने जी के बाद, 2 अटेम्प्ट देने के बाद. फ्रैंकली मैं भी, बच्चा बोलता है सर 4 अटेम्प्ट होगा, मैंने कहा छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है. कभी कभार तो मुझे भी बोलना पड़ता है, क्योंकि यस बच्चे की हालत इतनी गंदी हो जाती है उस टाइम पे, बच्चा रो रहा होता है, तो मैं भी बोलता हूँ बेटा थिंक अबाउट समथिंग एल्स. यस. तो व्हाट केप्ट यू गोइंग? सर आई थॉट लाइक एनआईआरसी में मेरा जब फर्स्ट डे था, जब मैंने वहां से क्लासेस ली थी, जी तो मुझे वहां पे ना एमएसओपी हो रही थी. जी तो मुझे
बाय चांस वो बीना मैम थी वहां पे, तब जी कोऑर्डिनेट करती थी नीचे मैम, तो मैम ने मुझे ना ऑडिटोरियम में बैठाया कि बेटा बैठो, जी अभी लंच हो रहा है, लंच के बाद फिर हम बात करते हैं। तो मैं ऑडिटोरियम में बैठी थी, तो वहां पे सब प्रोफेशनल उसमें लाइक अटायर में, और वो सीएस का लोगो और वो सब चीजें हाँ लगी हुई, एमएसओपी में तो पूरा ड्रेस कोड चलता है। जी सो आई वाज थॉट कि ये मुझे भी करना है, लाइक मुझे भी ये चीज चाहिए, ऐसा अच्छा प्रोफेशनल अटायर और वो बैच, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि इसके अलावा कुछ नहीं है। हम्म सो वो चीज थी। देन फाउंडेशन तो एक शॉट में निकला, लाइक जी इवन मेरी उसमें भी 19th रैंक आई थी ऑल इंडिया। ओ सो ग्रेट वो भी हाँ सर, उसमें मेरी रैंक थी। ओ ग्रेट इन जून 2017 आई वाज नॉट, हाँ जून 2017। देन जून 2018 was my first attempt for CS executive. जी उसमें मेरे आई गेस 345 आए थे आउट ऑफ 700, जी 5 मार्क्स, 2 मार्क्स कंपनी ओ लॉ में, गॉड 2 मार्क्स अकाउंट्स में रहे, और 1 मार्क आई गेस सीएमएसएल में रहा था, 39 आए थे। फिर मैंने मतलब उस वक्त मतलब बहुत शैटर्ड हो सारे, गई होगी उस वक्त, तो उसी उस अटेम्प्ट में तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा जब 2-4 नंबर से कोई रहता है, तो बस इट्स जस्ट लाइक यू आर ऑन द विनिंग टेप एंड यू आर नॉट एबल टू टच इट। तो गैप यस ज्यादा सर होता है तो आदमी एग्जैक्टली, मान लेता है मैं मुझसे नहीं हुआ, लेकिन ये तो लगता है जी बस सर, ये तो लक हो गया। हाँ सर बस रोक लिया। हाँ बस जाते जाते पीछे से रोक लिया। जी देन फिर दिसंबर 18 दिया मैंने इसी होप में कि अब हो जाएगा, लाइक मुझे ये बोला कि मतलब फैमिली में भी सबने बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, देन चलो, दोबारा देयर इज से, ऑलवेज अ दोबारा सेकंड से चांस। दिया। हाँ इट ऑलवेज अ सेकंड चांस। फिर मैंने दिया तब, लाइक वो अटेम्प्ट मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल अटेम्प्ट था, आई पर्सनली थिंक दैट, क्योंकि उस वक्त मेरे फादर हॉस्पिटलाइज थे, ओ बहुत सारी गॉड चीजें मतलब मैनेज करना वो सब, लेकिन तब भी मैंने एग्जाम्स दिए, दोनों मॉड्यूल एक साथ दिए, उसमें मेरे 347 आए थे, मेरे पास अभी भी मार्कशीट्स है मेरी, ओ गॉड 347, और एग्रीगेट नहीं बना सेकेंड ग्रुप में, तो वो रह गया। देन फिर उसके बाद जनवरी में आई लॉस्ट माय फादर, फैब मार्च सॉरी, रियली अप्रैल। सॉरी टू हियर दिस। बट वो एक्चुअली सर मेरे साथ ये रहा कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं सीएस करूं, लाइक उनको बुक्स पे मतलब किसी भी टीचर के बुक्स या नोट्स पे ना वो सीएस लिखा होता है, तो वो चाहते थे कि मैं भी अपने नाम के आगे लाइक प्रीफिक्स जोड़ के रखूं। तो वो एक इंस्पिरेशन मेरे लिए रही है कि लाइक मुझे वो करना है। फिर जून दिया, देन फिर भी मेरा 2 मार्क्स से रहा, मतलब मेरा मैक्सिमम स्कोर 5 तक गया है, 2 3 4 5। तो जून 19 में भी 2 मार्क्स से रहे थे आई गेस, अकाउंट्स में 38 आए थे मेरे, सो वो भी रह गया था, और एग्जाम्शन भी मेरी किसी पेपर में नहीं आई, इवन आईएलजीएल तक के लिए मैं तरस गई थी लिटरली कि आईएलजीएल में लोगों के 70s आ रहे हैं, मेरे 60 नहीं आ रहे। देन फिर दोबारा से दिसंबर 20 भी दिया, फिर कोविड वो भी नहीं निकला, उस फिर कोविड के टाइम पे अटेम्प्ट नहीं हुआ था, जून 21 आई गेस नहीं हुआ था। देन दिसंबर 21, जुलाई में एग्जाम्स हुए थे, अगस्त में। देन मैंने फर्स्ट मॉड दिया कि एक बार एक एक करके दे के देखते हैं, बहुत प्रेशराइज थी क्योंकि एग्जाम्स थे एमकॉम के और ये सब चीजें। उसमें भी सर मेरा 2 मार्क्स से रहा था, 1 मार्क का मेरा कॉस्टिंग रहा था और 1 मार्क का मेरा सीएमएसएल रहा था, 2 मार्क्स, 348 आउट ऑफ 700। इस बार फिर दोनों दिए, लाइक लास्ट होप की कर लेते हैं, लास्ट अटेम्प्ट है, ये सोच लिया था कि न्यू सिलेबस में नहीं जाऊंगी, छोड़ अच्छा दूंगी अदरवाइज, ये मैंने सोच लिया था कि अब और टॉलरेट नहीं हो रहा। फ्रस्ट्रेशन, डीमोटिवेशन बिल्कुल हाई पिच पे थी सर, बिल्कुल हम्म हाई पिच पे। कोई मतलब जिसे कहते हैं ना मॉरल सपोर्ट या कुछ भी ऐसा कुछ होता नहीं, फेलियर में कुछ नहीं होता सर, मेरी हम्म पर्सनल इंटेंशन कि जब आप फेल हो रहे हो ना तब आप कुछ भी नहीं हो, लाइक आप कितने कैपेबल हो, कितने हार्ड वर्किंग हो, वो सब मैटर नहीं करता, इवन आपने किसी के लिए क्या किया ये भी मैटर नहीं करता, एट द एंड ये कि यू आर अ फेलियर, देन खत्म। पूरा वो पेपर वाइज चलता है कि अगर आपके पेपर में मार्क्स हैं, आप पास हो देन यू विल वेरी गुड, अदरवाइज जीरो, बोलते हैं कुछ ना, नहीं हुआ। सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर हैज नन। यस सर बिल्कुल एग्जैक्टली, इवन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे, मेरे एनआईआरसी के लोगों ने मुझे ब्लॉक किया, फोन ओ कॉल्स गॉड उठाना बंद किया कि लाइक इसके पास तो बात करने को कुछ नहीं है, कुछ लोगों को छोड़ के, लाइक मेरे
लगता है कि मतलब ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग होनी ही चाहिए फिर थोड़ा सा। सो अब वो कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आ रहे हैं तो बड़ा वियर्ड लग रहा है कि कैसे पॉसिबल है। हाँ। सो बहुत सारी चीजें सो हो गया, लेट इट गो, हो गया। बस होता है, बस टीयरी आईज से रिजल्ट देख लिया 2:10 पे। इवन मैं तो देखना भी नहीं चाह रही थी, बट फिर मैंने देख लिया। देन ठीक है, पास पास, खत्म। मार्क्स भी नहीं देखे, इवन मैंने 4 बजे के अराउंड मैंने मार्क्स देखे कि हाँ क्या क्या है। Oh, उसमें भी great. सर डॉट 1 मार्क्स से बची हूँ मैं। So मेरा एग्जैक्ट God, 40 है। God has tested you too much, eh? But but हाँ, but the पेशेंस end, लेवल but एकदम। it at the end, when यस the what ends well, then everything is well. If it ends well, so यस now do you have any regrets? यस सर, You have regrets? एग्जैक्टली। नहीं, अब regret है कुछ? नहीं सर, अब अब कोई तो है ना? नहीं। तो यानी कि there is always a silver lining at the end of a dark cloud. तो यस ये सर, एक एग्जैक्ट। इंस्पिरेशन है बच्चों के लिए कि कभी कभार आप अपनी पूरी तरह से मेहनत करते हैं, पूरी तरफ से आप एग्जाम का अटेम्प्ट करते हैं, फिर भी पास नहीं होता। तो सबसे बड़ा नहीं, क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है, मैं क्यों रह गया, मेरी क्या यस गलती है। देखो जी, जो मेहनत एग्जैक्ट करता है मेरे हिसाब से तो सभी अटेम्प्ट देते हैं इसी सोच से कि पास हो जाएंगे। तो यानी कि कोई एग्जैक्ट चीज नहीं हो रही है, इसका मतलब उसको रीजन ढूंढे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप काम करते रहें निरंतर। अगर ये यस पहले किसी अटेम्प्ट में डर के बैठ जाती तो आज ये रैंक नहीं ला पाती। तो ये तो एक तरीके से वही बात हो गई। हर बच्चों को ये समझना चाहिए कि दीज CS एग्जामिनेशन, CA एग्जामिनेशन और CMA एग्जामिनेशंस आर अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। They are यस test of your knowledge, no doubt about that. But they are also यस test of your perseverance. They are trying to build up your character. अब कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि भाई कुछ टाइम फैक्टर कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो मुझे लगता है कि सक्सेस मिलनी ही है। लेकिन वो लगे रहना, गिरने के बाद चलते रहना, घुटने छिल गए हैं, खून निकल रहा है और बोलो चलो, बोले पागल हो गया क्या, मैं क्यों चलूं भाई, मेरे से नहीं चला जा रहा, बट तुम चलती रही और आज रैंक होल्डर बनी। यस और चलो, मदर का क्या रिएक्शन रहा आपकी? वो तो उन्होंने सर बस हाँ। थोड़ा एक्स्ट्रा इमोशनल है। अच्छा। सो वो हो रही है, हाँ। थोड़ी देर में वो स्टार्ट हो जाता है उनका। और सो उन्होंने ठीक। कितने अपने रिलेटिव्स को फोन करके बोला होगा, है ना, कि आज क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, बोला नहीं बोला? हाँ सर, वो खुद ही फोन आ रहे हैं, वो जरूरत नहीं है करने हाँ। की, अब नहीं तो नहीं आ रहे हैं। नहीं नहीं, दिस इज रियली अमेजिंग। मतलब दिस जस्टिफाइज माय थिंकिंग। जो मैं बच्चों को भी हमेशा क्लास में बोलता हूँ, पढ़ाई के साथ इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन खाली पढ़ाई से नहीं होती चीजें। सामने शेर आ गया और बोलो कि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो बोलेगा भाई मैं क्या करूं भाई, कंपनी सेक्रेटरी है तो मुझे तो भूख लगी है। तो उस वक्त आपकी यस जो ये इमोशनल क्वेश्चन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कीप यस ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन लगे रहो, मुन्ना भाई वाली जो बात होती है। यस। हम्म। फिर भी एक फिर भी आप क्या आएगा, चलो इतने अटेम्प्ट देने के बाद क्या गलतियां आपने करी जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए? अब देखो, कुछ ना कुछ तो हम इसका एक आंकलन करें। ठीक है, हम हर चीज समय पे नहीं डाल सकते, कुछ ना कुछ हो सकता है आपसे भी मिस्टेक्स हुई होंगी। तो आपने ऐसा यस कुछ सोचा कि ये चीज अब नहीं करनी चाहिए मुझे, ये चीज ऐसे करनी चाहिए, या कुछ आई गेस ऐसा, सर। हाँ या आप इट जस्ट अ टाइम कंप्लीट फैक्टर सर, बस काम करते रहो, सक्सेस मिल जाएगी एक ना एक हाँ। दिन? या इस पैटर्न पे थे आप, या उस पैटर्न पे नहीं, ठीक है कमी करी है, इसको सुधारती हूँ, अगली बार इसको सुधारती हूँ, फिर इसको सुधारती हूँ। लेकिन मतलब मेरा जस्ट एक मन में एक ऐसा क्वेश्चन आया अभी। सर अगर ऐसा सोचेंगे कि लाइक अटेम्प्ट देते रहेंगे क्लियर हो जाएगा, मतलब मेरी पर्सनल ऐसे थॉट्स है, तो नहीं होगा, अच्छा। मतलब पॉसिबल ही नहीं है। जी। क्योंकि खुद का कॉम्पिटिटर हम खुद हैं। हम्म। सबसे फर्स्ट चीज मुझे ये लगती है कि मेरा कॉम्पिटिटर मैं खुद हूँ। अगर मैं हम्म। खुद को
हरा सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हम्म, बहुत वो सिचुएशंस हो, बहुत ज्यादा मतलब पैथेटिक हो जाए कि नहीं अब नहीं हो रहा, बिल्कुल वो फीलिंग आती है, आई नो। वो मतलब रिजल्ट के अगले दिन, लाइक फेलियर के रिजल्ट के अगले दिन उठना बड़ा मुश्किल होता है सर, बहुत मुश्किल होता है बिल लिटरली। आंखों के आंसू सूख जाते हैं कि अब नहीं बस बहुत हम्म, हो गया। और वो बुक्स दोबारा से देखना, वही नोट्स जिसमें आपने खुद लिखा है, खुद मार्किंग की है, खुद आपने क्रक्स लिखे हैं जगह जगह छोटे छोटे, उन सबको दोबारा से कलेक्ट करके दोबारा से माइंड में बैठाना बड़ा मुश्किल है। ये सब कुछ 2-3 महीने में करना होता है ना, दैट्स वाई बहुत लोगों की हिम्मत टूटती है, इवन मेरी भी टूटती थी कि ये सब कुछ 2-3 महीने में करना है। 25 फैब रिजल्ट, मार्च अप्रैल मई, दैट्स इट। 1 जून को आपका एग्जाम है, आपको या तो 2 ग्रुप देने हैं या 1 ग्रुप देना, वो तो चॉइस है। बट दोबारा से उठना, इतना सब कुछ करना, प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस, वो सब्जेक्ट्स अलग हैं, थ्योरी अलग है, उन सबको इक्वली टाइम देना बड़ा मुश्किल है। इवन क्लासेस वगैरह का टाइम फिर वो पूरा बहुत मतलब हेक्टिक हो जाता है कि क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, आप सोचें, आप प्लान करेंगे कि ऐसा 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 करना है, बट एट द एंड कुछ नहीं होता। ऐसी मेरी पर्सनल थॉट है कि पेपर पे लिख लिया कि कॉस्टिंग करेंगे, टैक्स करेंगे, आईएलजीएल भी हो जाएगा, कंपनी लॉ का इतने सेक्शन हो जाएंगे ये, बट कुछ नहीं होना। प्रोडक्टिविटी के साथ जाएंगे कि थोड़ा सा हुआ, इतना हुआ, दैट्स इट, बस वो माइंड में घुस जाना चाहिए। मैं सर, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम ये रही है स्टार्टिंग से, इवन 12th में भी आई वाज टॉपर इन सीबीएसई। ओ, बट मेरे लर्निंग, मेरी कैपेसिटी बहुत कम है, लाइक मैं रट्टाफिकेशन नहीं लगा सकती कि सेक्शन के ऊपर हाथ रखा एंड जन स्टार्ट। वो गाना मुझसे नहीं गाया जाता कि वो शुरू हो गया आंख बंद करके एंड खत्म, मुझसे नहीं होता। मैं समझ लूंगी, खुद को समझा लूंगी, बस फिर मैं लिख सकती हूँ कहीं पे भी। तो ये सब चीजें थोड़ा हेल्प करती हैं। बट ये अगर कहा जाए कि रेगुलरली अटेम्प्ट देते रहेंगे और होता रहेगा तो नहीं होता, खुद हम्म, की प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ती है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलती है कि खुद की प्रॉब्लम्स थी कहाँ हम्म, एग्जैक्टली। हम्म, कि अगर अकाउंट्स में नंबर कम है तो फिर समझ में आता है कि हाँ शायद वो चैप्टर अच्छे से नहीं किया था। हम्म, तो फिर उस वक्त आपके पास टाइम नहीं है कि आप वो सब चीजें दोबारा से सोचो, उसको लिस्ट आउट करो एंड देन दोबारा से स्टार्ट करो, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। फिर हम्म, आपको सब कुछ ही करना है, तो ये हम्म, थिंकिंग नहीं आनी चाहिए कि क्या कैसा। वो उसको बस 1-2 दिन दें, हम्म। मेरे हिसाब से मोर देन इनफ। उसको पकड़ के नहीं रखना चाहिए कि ये ही प्रॉब्लम थी तो हम इसी पे काम करेंगे, क्योंकि अगला पेपर सरप्राइज आएगा, वो नेक्स्ट दूसरे अटेम्प्ट चीजों में आ जाएगा, रिजॉल्व वहां पर आप अच्छे थे, आपने वो चीज छोड़ दी। तो जाएगी, इससे ये पता फंस चला जाए। कि यू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस को यस थोड़ा सर। थोड़ा सा देखते चलो जाओ। ऐसा नहीं है कि वीकनेस पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि अगली बार जो आपका वीकनेस तो प्ले करेगा, स्ट्रेंथ आपका वीक हो गया। यस हम्म, एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम हो जाती है सर, बहुत होती है। मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो मैं वैसे ही बहुत वीक थी स्टार्टिंग से। इवन प्रैक्टिकल मुझसे जल्दी से नहीं होता था कि मैं बस आंखों आंखों में सॉल्व कर लूं। बट थ्योरी में टच वुड थोड़ा ठीक थी, तो थ्योरी में नंबर आ गए, प्रैक्टिकल में बस पासिंग हो गया, बस खत्म हम्म, एंड आई वाज हैप्पी अबाउट इट कि चलो हो गया। ज्यादा एग्जाम्शन और ये सब का प्लान नहीं था कि 80 चाहिए 90 चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पासिंग चाहिए बस। इस लेवल से निकलना है, ये लेवल बहुत लंबा खींच गया है एक्चुअली चक्रव्यूह से निकलना, जिंदा निकल गई तुम्हें। हाँ सर, ये जो चक्रव्यूह में फंस गया वो घुसना तो, फंस गया। चक्रव्यूह में घुसना तो इजी है, निकलना हाँ मुश्किल होता है, लेकिन यू केम आउट अलाइव। बट अभी सर एक और है ना चक्रव्यूह कोई नहीं, 9-10 देखो महीने। अब इतनी हिम्मत मिल गई है कि जब ये कर लिया मैंने, तुम यस अब सर। ये भी कर सकती हो। एक सेल्फ बिलीफ जो चला जाता है ना रिजल्ट्स आने के बाद, वो आ जाता है। मुझे ये लगता है जो सेल्फ बिलीफ होता है वो हो जाता है। आता So है nice, ये तो है। very good. So your story, that was the reason to bring you on the show, in the session, just to inspire the other people. क्योंकि सब बच्चे 10% रिजल्ट आएगा, 20 आएगा, सब तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होने वाले ना। कितना ही अच्छा नहीं पढ़ा होगा। लीजिए, चलो 100 में से 30 पास हो जाएंगे, 40 पास हो जाएंगे, लेकिन फिर भी यस 50% बच्चे तो फेल होंगे। अब वो 50% बच्चे आपकी बात सुने और उसको लागू करें और अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करें, वीकनेसेस को, जहां जहां वीकनेस को थोड़ा बीच बीच में से ठीक करते रहे। और जब वही यस। वाली बात है कि जैसे सर्दियों में लंबी रात होती है, सुबह तो होनी है, गर्मियों में रात थोड़ी छोटी होती है, तो कभी ऐसा होता है किसी किसी के भाग्य में, फेट में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल है, किसी के कम है, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ इट मुझे ये पता है सबको सक्सेस मिलनी तय है।
जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि भाई राजीव गांधी जी 35-38 के टाइम पे प्रेसिडेंट बने थे ईयर्स में, जो बाइडेन साहब 78 में बने। तो अल्टीमेटली सक्सेस तो सभी को मिली। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आप हर पल को एंजॉय करें। जब आप फेल हो जाएं उसको भी इंजॉय करें, जब आप पास हो जाएं उसको भी इंजॉय करें। और फिर मुझे लगता है कि जो 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 फेल होने का दर्द होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और दोबारा से खड़े हो जाते हो, क्योंकि लाइफ कभी भी किसी भी वक्त आपको स्ट्राइक कर देगी। एंड उस वक्त स्ट्राइक करती है जब आप अनप्रिपेयर्ड हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आप अपनी पढ़ाई करते रहें इस टाइम पर। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ना कल, ना आज, ना कल आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, ना मेरे कंट्रोल में, ना आपके कंट्रोल में है। जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ अपने बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, आप लोग भी अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी पढ़ें और चलते रहेगा वो, ये कहानी चलती रहेगी। और कोई स्पेशल पीस ऑफ एडवाइस फॉर योर जूनियर्स नाउ, जो एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, अब बस एक देखो का सक्सेस, फर्क हुआ है। हाँ नहीं सक्सेस मिली है तो अब नाउ यू कैन बिंदास बोल सकती हो ना, मैं देखो मुझे मिली है तो लोग सुनेंगे आपको। नहीं सर, मेरा ऐसा कुछ नहीं बस तेरा नहीं है ना, हम एक मैं तू नहीं, तू बोल कि आज सर ये मेरी पीस ऑफ एडवाइस है। पीस ऑफ एडवाइस सर कुछ भी नहीं है। लाइक मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर कल की डेट में मेरे रिजल्ट पे PASS नहीं होता तो FAIL होता। तो आज जो मैं ज्ञान दे रही हूँ वो मैं ले रही होती, बस इतना फर्क होता और कुछ नहीं। सो नाइस, सो देखो देखो क्या बात है कि मेरा PASS हो गया, नहीं तो FAIL होता, शब्द ही तो है। अब वो शब्दों से ही एग्जैक्टली हमें दुख होने लग जाता है ना। अगर वो बस वो FAIL दिख गया उससे दुख हो रहा है, तो यानी कि कहीं ना हाँ कहीं हाउ यू टेक द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यस यू हैव रियलाइज दिस इन अ वेरी पेनफुल मैनर कह लूं मैं इसको। तो अच्छा भगवान ने आपको दिखा दिया कि अल्टीमेटली इफ somebody says something to you, तो he has done something wrong, he said something wrong, तो why you are suffering for it? तो अगर ये आपने बहुत अच्छी लाइन बोली, PASS की जगह FAIL होता, बात ही खत्म हो गई। हाँ अब मैं ज्ञान दे रही हूँ, ज्ञान ले रही होती। अमेजिंग, आई थिंक इसी इसी पॉजिटिव नोट्स पे आई थिंक अब हम सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अनुजा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि आपकी इस जर्नी में मैं आपका साथ बीच यस में दे पाया। यस और एग्जैक्टली हाँ, मुझे वो तेरे फोन भी याद आते हैं कि जो मैसेज वैसेज भेजती थी तू कि सर ये हाँ सर, यहाँ। मैं टीचर्स डे, गुरु पूर्णिमा, मैं इन सब का बड़ा हाँ ध्यान रखती हूँ। मेरा हाँ। स्टार्टिंग से वो रहा है, तो मैं सबको लाइन से करती जाती हूँ कि ये मेरा काम है। हम्म, क्योंकि एक ही दो दिन वैसे तो सर गुरु वाली फीलिंग है कि लाइक गुरु तो हमेशा ही आपके लिए है, बट हम्म, वो जो स्पेशल एक डे होता है ना कि लाइक उस पे अगर किसी को एक नॉर्मल सा मैसेज भी लिखोगे तो वो स्माइल जो फेस पे आती है ना, बस वो मोर देन इनफ है, फिर तो हाँ। लाइफ बन गई। नहीं सो नहीं वो मेरा काम है। तो नहीं वो नहीं, मैं वो मैं करती वही रहूंगी। वही तो जब जब तुमने रिजल्ट के बारे में बताया ना तो मैंने सारे पुराने मैसेज देखे, अनुजा कौन है, अनुजा कौन है, अनुजा कौन है, अनुजा कौन है। चलो बहुत हाँ अच्छा लगा, और मेरा साथ हमेशा आपके साथ और मेरे अपने स्टूडेंट्स का साथ रहता ही है। और मैं यही बोलता हूँ कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। सफलता आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलना तय है। So thank you, Anuja. And थैंक now enjoy this moment after so much of hard work. You have got this. So this is really it calls for a party. So enjoy it and take care. Give my wishes to your mother also, to your family also. ये आप दिन दुगनी यस रात चौगनी सक्सेस पाए और प्रोफेशनल लेवल पे भी फतेह पाए और रैंक लेके आए, और जिंदगी में भी आप बहुत सक्सेसफुल रहें। चलो इसी बात पे फिर मैं अब आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ। टेक केयर, यस गॉड ब्लेस यू, लव यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।